कमाल है, कल तक तो ये अंडर प्रिविलेज कोटा से कॉलेज में एडमिशन तक के लिए भटक रही थी और आज देखो सर से पांव तक पूरी सजी हुई। कमाल है, किस्मत किसको कहां से कहां पहुंचा देती है। कहां ये फटीचर आज प्रिंसेस बनी घूम रही है। सरू को महंगे कपड़े मिले ये दिखा, लेकिन आज तक सरू को अपने परिवार का प्यार नहीं मिला, अपने पिता से दूर रही उनका प्यार नहीं मिला, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। और जहां तक आप लोग चर्चा कर रहे थे सरू का इस परिवार का हिस्सा होने की, तो आप लोग को बता दूं कि सरू अन्नपूर्णा जी को दादी तब से बुला रही है जब से वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो इस परिवार का हिस्सा है। लेकिन फिर भी उसने अपने पूरे दिल से, पूरी मेहनत से सब कुछ दांव पर लगाकर इस परिवार के साथ रिश्ता निभाया, यहां तक कि अपनी जान दांव पर लगाकर भी, और उसके बाद जाकर उसको यह आशीर्वाद मिला है। और आज ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ना सरू के पास, ये उसकी मेहनत से, उसकी सच्चाई से, उसकी सच्ची नीयत की वजह से आज उसको मिला है। समझ गए आप लोग? साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अन्नपूर्णा जी की 18 साल की तपस्या का फल दे दिया गणपति जी ने। खुश रहो बेटा, जीती रहो। बड़ी संस्कारी बेटी है चंद्र तुम्हारी। अन्नपूर्णा जी का तेज भी है उसके चेहरे पे। जी मैं वो पूजा की तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ बेटा जाओ। रज्जू, हे भाई वो मेरे पैर में ना मोच आ गई है, इसलिए आज मैं दर्शन करने नहीं आ पा रही। आप प्लीज मुझे फोन पे ही दर्शन करा दीजिए ना। रज्जू ज्यादा मोच आई है क्या? नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी आंटी है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। आप बस जल्दी से मुझे पापा के दर्शन करा दो। हाँ मैं ये गौरी आंटी, आप भी पापा के दर्शन कर लीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। सरू, से क्या हो गया? ओह नो, मैं फोन चार्ज करना तो भूल ही गई, ऑफ हो गया। मैं चार्ज करके आती हूँ। सरू थी क्या? पर वो कैसे हो सकती है? शायद मारे को उसकी इतनी याद आ रही है, इसलिए हर जगह उसका चेहरा नजर आ रहा है। पापा, आज आपका दिन है। आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि हमारी लाडो जहां कहीं भी हो उसे खुश रखना, उसे हर परेशानी से बचाए रखना, उसकी रक्षा करना, उसके बाबा साहब पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें हर विपदा से दूर रखना। मेरी एनी को उसके कमरे से निकाल के इस गंदे से आउट हाउस में फेंक दिया सरू ने। और वेद भी उसी की साइड लेकर हमें इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। जिसको देखो सरू ये सरू वो,
हद है यार। कामिनी कसम, मेरी बेटी के चेहरे पे टेंशन बिल्कुल सूट नहीं करती। ये लो, ये लड्डू खाओ और स्माइल करो। मॉम सीरियसली, मेरी एनी का फ्यूचर खतरे में है और आपको ये लड्डू की पड़ी है? मॉम, हमने जो एनी के लिए सपने देखे थे वो खत्म हो गए हैं, हार गए हैं हम। हार शब्द कामिनी की डिक्शनरी में है ही नहीं। सरू बजाज परिवार की बड़ी पोती नहीं है उर्मिला। चंद्रकांत और सरू ने मिलकर जो डील बनाई है उसकी असलियत तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। और वो कैसे? मेरी नई जनरेशन के नातिन के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया है। यस मॉम, हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि सरू इस घर की असली बेटी नहीं है और पापा और सरू झूठ बोल रहे हैं। वेट, हमारे को डर लग गया चंद्रकांत सा। हम कब तक ये सच छिपाएंगे? सच तो सामने आ ही जाएगा। क्या करूं? हमारे को समझ ना आ रहा है। ये तो सरू की आवाज है। उसने ये कब कहा और तुमने रिकॉर्ड कब किया? यू आर राइट मॉम, ये सरू की आवाज है। एक्सेप्ट उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वेट, आई विल एक्सप्लेन। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैंने उसकी असली आवाज रिकॉर्ड करके किसी को सेंड की और उसने एआई से उसकी इस आवाज में ऐसी लाइंस बना दी। जैसे सरू नकली पोती है, ठीक वैसे ही ये आवाज भी नकली है और इसकी मदद से खेलेंगे हम असली दाव। ऐसा है कि चंद्रकांत खुद अपने मुंह से सारा सच हमें बता देगा। पर मॉम, आखिर प्लान क्या है? क्या करने वाले हो आप? कामिनी कसम, सरू का खेल खत्म। शायद ये वही गुलाब जल है जो पंडित जी ने लाने के लिए कहा था। वेद साहब, आपने जो नीचे हमारे बारे में अच्छा कहा और हमारा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। जब तुम्हें कोई कुछ बोलता है ना सरू, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जहन में ये मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा था वो गई तो गई कहाँ? फिर दिल के किसी कोने में ऐसा एहसास होता है तुम वही हो, वो खरेस वाली सरू, मेहनती, साहसी, सीधी। पर फिर न जानी अनिका की तरह क्यों बिहेव कर रही हो तुम? पहले फुल्ला को पैसों के लिए इतना डांट देना, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी जला देना, और अब तो मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो। क्या हो गया है सर? वेद साहब फिर से उसी बात पे आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि अब से यही हमारा सच है। अब मैंने कुछ भी गलत ना किया है और मारे को किसी को बताने के, कुछ समझाने की या फिर साबित करने की कोई जरूरत ना है। आपको जो समझना है वो आप समझिए, वो आपकी समस्या है, हमारी कोई गलती ना है। मैं ऐसी ही हूँ। ऑफिस के कॉन कॉल में कहीं लेट ना हो जाए, आरती का टाइम भी हो रहा है। सर, सरू दीदी ने आपको रूम में बुलाया है। मुझे क्यों? वो तो नहीं बताया सर उन्होंने मुझे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ गैस को अटेंड करो, मैं आता हूँ। हाँ। रुक जल्दी। ये आरती के टाइम पे सरू ने मुझे अपने रूम में क्यों बुलाया? वेद साहब हमारे को जाना।
सरू मेरी बात सुनो सरू। हमारे को जाना है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। सरू, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नीचे सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, चलो। क्या हुआ सरू, कुछ बोलो। और ये तुमने अपने पुराने कपड़े क्यों पहन लिए? मेरे दिए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगे क्या बेटा? सरू क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बताओ क्यों मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? हमारे को बहुत डर लगे। हम कब तक सच छिपाएंगे? नीचे इतने लोग हैं, कहीं कोई हमारी सच्चाई जान गया तो? अब तो डैड को जवाब में सच बोलना ही पड़ेगा। रामनी कसम, चंद्रकांत तो हमारे जाल में फंस रहा है। अनिका को सरू समझ के सब सच बोल देगा। अतठे और ना रुक सकूं, वरना ये जरूर मुझसे सवाल करेंगे।
सरू मैं सरू का कॉल। चंद्रकांत साहब कट है, पूजा के लिए देरी हो रही है, जल्दी आइए। What the hell, अनिका? अपने डैड के साथ चालबाजी कर रही हो? You're so disgusting. आपने क्या किया डैड? किसी भी सड़क छाप लड़की को आप घर की बड़ी बेटी बनाकर लेकर आए, वो भी नकली। वो बहुत अवार्ड विनिंग काम है, नहीं? आपके इतने बड़े झूठ को मैंने सामने लाने के लिए इतना सा नाटक किया, तो मैं गलत हो गई। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? जिस सच का सबूत तुम सबके सामने है, उसे जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। Got it? और अगली बार तुमने ऐसा अवार्ड विनिंग ड्रामा किया ना और सरू पे उंगली उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरू ही मेरी पहली बेटी है और इस घर की असली वारिस। मॉम, आपका प्लान फिर से फ्लॉप हो गया है। चंद्रू के मुंह से सच तो निकला नहीं, उल्टा हम पकड़े गए। और ऊपर से एनी को इतना कुछ सुना दिया उसने। सरू अगर बीच में नहीं आती ना, तो सच आज हमें पता चल ही जाता। चंद्रकांत का चेहरा देखा था तुमने? वो सच बोलने ही वाला था, लेकिन एक बात तो है, हमारा शक सही है। मुझे बस इतना पता है कि चंद्रकांत अब अलर्ट हो चुका है। अगर उसे पता चल गया कि सारी प्लानिंग में मैं थी, तो सरू के साथ साथ वो सरोजा को भी इस घर में ले आएगा। आप प्लीज अपने ये खुराफाती दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और मेरे साथ पूजा में चलिए। वैसे भी घर में मुशक राज की खास पूजा है, चलिए। उर्मिला सुनो तो सही, आपको मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था डैड। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आज सरू के बनाए मूषक राज की पूजा है ना, अब देखते हैं ये पूजा कितने अच्छे से होती है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सरू बेटा, मूषक राज को ले आइए। भगवान गणपति जी की पूजा के साथ साथ उनकी भी पूजा होनी है। जी पंडित जी। गणपति बाप्पा ये मूषक राज कटे चले गए, अठे तो थे। ऐसे कैसे मूषक राज जा सकते हैं? मैंने सच में यहीं पे रखे थे, मैंने अठे विराजमान किया था, मैंने अपने हाथों से बनाए थे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब मिलके मूषक राज को ढूंढते हैं। और मेरे जान पहचान के कुछ मूर्तिकार भी हैं, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ उनके पास नई मूर्ति है तो। ओके? सबने इसकी इतनी तारीफ की, इसने मूषक राज को ही गुम कर दिया। सो केयरलेस।
छोटे गांव की लड़की है, ये क्या समझेगी बजाज परिवार की परंपरा को। सरू बेटा, मूषक राज के बिना भगवान गणपति जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और ये बहुत बड़ा शगुन भी होता है। आज मम्मी जी यहाँ पे होती तो उनको ये देख के बहुत ही बुरा लगता, क्योंकि हमारे घर में आज तक इतना बड़ा अपशगुन कभी नहीं हुआ। हमारे से इतनी बड़ी गलती ना हो सके। मैंने सच में मूषकराज जी को अठे विराजमान किया था, लेकिन पता नहीं कटे चले गए। पूजा का मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे का है और मुझे नहीं लगता कि अब मूर्ति मिलेगी, क्योंकि सबके घर पे पूजा है। इतनी जल्दी खुद नहीं बना पाएंगे, अब पूजा अधूरी रह जाएगी। पापा बहुत असली वारिस कर रहे थे ना। अब आपकी असली वारिस यानी आपकी सरू ने मिला दी आपकी इज्जत मिट्टी में।